अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए जूस, और आप लोग यकीन करें कि मैं 1-2 दिन 3 दिन पहले ही गाजरें ले आई थी। और रोज़ मैं कहती थी कि मैं अपने लिए जूस बनाती हूँ, मगर ठंड इतनी ज़्यादा है कि जूस पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था ठंड की वजह से। और काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि गजरे वगैरह वैसे तो हम नहीं खाते, और तो जूस में अगर बनाकर उसको पी ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक मैंने छोटा सा चकंदर ले लिया था, उसको मैंने एक मेरे पास था तो मैंने आधा कर लिया है, क्योंकि मैं कुछ बाकी कल पे लूँगी इंशाल्लाह गाजरों में डालकर, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस ये जूसर भी मैंने काफ़ी दिनों बाद निकाला है, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ सर्दियों में ही हम निकालते हैं। और वैसे पीना चाहिए कोई भी जूस, मतलब माल्टे का हो गया या फिर इस तरह के गाजर वगैरह के, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मगर बात ये होती है कि अक्सर इस तरह की जूस, मतलब सब्ज़ियाँ और ये जो फल है तो ये सर्दियों में ही होते हैं, और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो आखिरकार मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि मैं पी लेती हूँ जूस। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी फ़्रेश जूस होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस मैं अपने लिए यहाँ जूस बना रही हूँ, और तकरीबन ये 1 गिलास बन जाएगा, और काफ़ी है मेरे लिए। और मेरा थोड़ा-सा यूरिक एसिड का मसला है, मुझे वो मतलब हो जाता है। पिछले साल भी जब मैंने टेस्ट करवाया था, मेरे पाँव बहुत ज़्यादा दुख रहे थे जब मैंने टेस्ट करवाया था, तो मुझे यूरिक एसिड था। तो इस दफ़ा भी खैर मैंने तो टेस्ट अभी तक नहीं करवाया, मगर कभी-कभी एक मेरा पाँव दुखता है, कभी दूसरा मेरा पाँव दुखता है। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा-सा परहेज़ कर लूँ। बस परहेज़ यही होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़ास्ट फूड हो गए या इस तरह की मतलब दालें वग़ैरह, गोश्त वग़ैरह, इससे मैं फिर परहेज़ कर लेती हूँ। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ी ही बना लूँ अपने लिए। तो ख़ैर मैं खाने में तो टिंडे लेकर आई हूँ, तो इंशाल्लाह मैं टिंडे खाऊँगी। और इस तरह के जूस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और बनाना खाने का भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बस जूस बनाती हूँ इस तरह अपने लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि तकरीबन रोज़ तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, और फिर ये हो जाता है कि गला वगैरह भी ख़राब हो जाता है, सीना वगैरह। तो मैंने सोच रही हूँ कि 2-3 दिन बाद ही इस तरह के जूस बनाकर तो मैं पी लूँ। तो बच्चे सारे स्कूल गए हुए हैं, और मैंने आराम से अपने लिए जूस बना लिया है, और अब मैं बैठ के जूस पीऊँगी, क्योंकि ठंड है तो हीटर भी लगा हुआ है। तो चलो खैर है। वैसे आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये माशाल्लाह से मैंने 1 कप जूस पी लिया है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और साथ-साथ घर के काम भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोड लगाई हुई थी। तकरीबन मैं सुबह लगा लेती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं 7 बजे के बाद एक लोड लगा लेती हूँ, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म होता है गीज़र में। और ये ऑटोमेटिक मशीन में तो ये बात होती है कि सारा गीज़र का पानी ले लेती है, तो फिर तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस टाइम लोड लगाती हूँ जिस टाइम पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, या तो फिर रात को मैं सोते हुए एक लोड लगा लेती हूँ। तो ये मैंने सुबह लगा ली थी। अब मैं जब ऊपर आई हूँ तो बस मैं मशीन से निकाल रही हूँ। तो क्योंकि गर्म कपड़े होते हैं तो 1-2 दिन में सूख भी जाते हैं, और मैं ऊपर धूप पे भी नहीं फैलाती, मैं नीचे ही मैं अपने स्टैंड में जो है तो उसमें मैं फैला देती हूँ। तो तकरीबन 1-2 दिन में ही सूख जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टॉवल, इन सबको मैंने रात को ही रोड लगा के तो धो लिए थे, इनको मैंने डाल लिया है। और साथ में मैं ये गर्म कपड़े भी डालूँगी। और आज मुझे जाना है बाज़ार दोबारा से, क्योंकि मेरे बेटे को शॉपिंग करनी है सर्दियों की। मेरे बेटे ने अभी तक शॉपिंग नहीं की थी, बस पिछले साल ही उसने कुछ चीज़ें सेल वगैरह में ले ली थी, तो बस वही चीज़ें अभी तक चल रही थी। तो बस घर में काम वाम होने के बाद हम लोग निकल आए थे यूनिवर्सिटी रोड, क्योंकि यहीं पर सारे ब्रांड हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर JB टावर कहाँ पर है, जहाँ से मैंने बिन सईद का सूट लिया था। तो जी ये JB टावर जो है तो ये गुलहाजी प्लाजे के बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये $1 शॉप भी बहुत बड़ी शॉप है, उसके साथ ही JB टावर टावर है। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये JB टावर है। ये कुछ नया बना है, खैर इस साल 2 साल हो गए हैं, मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉप है। ये निशात लीलन भी इसी में है, चैनवन भी इधर ही है, जीन भी है। तो यहाँ पर वैसे मर्दों की भी काफ़ी मतलब शॉप से वैरायटी वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ JB टावर, क्योंकि यहाँ पर चारकोल है, उसके अलावा गूगल भी पहले यहीं पर था, अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ से मेरे बेटा अपने लिए शॉपिंग कर लेगा। और यहाँ पर जब भी हम आए हैं तो पार्किंग तो ऊपर होती ही नहीं है, तो ये बेसमेंट में आए हैं। अच्छा, ये जू जो है तो ये शॉप है, यहीं से मैंने बिन सईद का सूट लिया था। इनके पास और भी बाकी काफ़ी खूबसूरत सूट हैं। तो ये बेसमेंट में हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर ली है, और आप देख सकते हैं कि नीचे बेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। मतलब बच्चों के भी कपड़े यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत हैं, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है, स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह बच्चों के, इसके अलावा बच्चों के कपड़े वगैरह ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी अक्सर सेल लगी होती है, हम जब भी आते हैं तो यहाँ पर सेल लगी होती है।
तो बस मेरा बेटा गाड़ी में अभी वो पार्क कर रहा है और हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, इस दफ़ा मैं कुछ नई नई शॉप्स में आई हूँ। ये भी कुछ नई सी शॉप है, इसका तो खैर मुझे नाम याद नहीं है, मगर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मतलब होम डेकोर की चीज़ें हैं, मतलब बेडशीट वगैरह इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसके अलावा अनस्टिच में, स्टिच में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो यहाँ इस शॉप में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ ट्राउज़र वगैरह चाहिए थी। ट्राउज़र लेने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हुडीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट थे। ये कुछ चीता प्रिंट से इस तरह के प्रिंट थे। तो इस शॉप हम पहली दफ़ा आए हैं, तो जब भी इंशाल्लाह दोबारा की चक्कर लगेगा तो हम आएंगे। अच्छा, इस वाली हुडी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत प्यारे प्यारे मतलब कलर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और डिज़ाइनिंग में भी हुडीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो बस मेरा बेटा अपने लिए चेक कर रहा है। तो जी, यहाँ इसके साथ ही निशात है और चैनवन है। हम लोग चैनवन में भी गए हैं, निशात में भी गए हैं, मगर मेरे बेटे को इतनी ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आती, उसको कुछ कुछ चीज़ें पसंद आती है। उसके अलावा उसके बाद हम चले जाएंगे चारकोल, क्योंकि वहाँ पर मर्दों की सारी मतलब जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर वो देख लेगा, अगर उसको कुछ पसंद आ गया तो वो ले लेगा। उसके बाद हम आ गए थे एचएम स्टोर और यहाँ पर भी वैरायटी होती है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं एंटर हुई हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैंसी कपड़ों की बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी थी। फैंसी कपड़े पहले मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मगर मुझे इस तरह के कपड़े यहाँ पर नहीं मिले। यहाँ पर सिर्फ मर्दों का स्टफ़ होता था। इस दफ़ा मैं आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब शर्ट्स भी थी इस तरह के, मतलब दुपट्टे वगैरह भी थे, फैंसी कपड़े सारे यहाँ पर थे और प्राइसेस तो मुख्तलिफ थी। खैर मैंने तब पूछा नहीं, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था एक ही चीज़ पूछने की, मगर ये था कि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, कलर भी बहुत ज़्यादा थे, डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब हर किस्म के थे। जो कुछ मिरर वर्क थे, कुछ मतलब मुख्तलिफ मतलब एम्ब्रॉयडर्ड सूट थे और काफ़ी खूबसूरत थे। तो खैर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मर्दों के भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, उसके अलावा स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे बेटे को कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर आखिर हम जहाँ हमेशा जाते हैं कूगर, वहीं पर हम चले गए थे और वहीं से मेरे बेटे ने अपने लिए मतलब चीज़ें वगैरह ले ली। आप देख सकते हैं, यहाँ पर दुपट्टों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और कुछ इसका तो खैर मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि मुख्तलिफ प्राइस है। यहाँ पर एक दुपट्टा मुझे पसंद आया, मगर उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो वो कुछ 2000 का कह रहा था। उसके पास लास्ट पीस रह गई थी और वो कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो दुपट्टा वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मगर मुझे लेना नहीं था, क्योंकि मैं सर्दियों की शॉपिंग फ़िलहाल कर रही हूँ और आज आई भी अपने बेटे के साथ हूँ, क्योंकि उसको शॉपिंग करवानी थी मैंने सर्दियों की। तो जी, आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं कूगर में और यहाँ पर मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगी शर्ट्स वगैरह, जो भी उसने लेना था, ट्राउज़र वगैरह। यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, वाकई इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और फिर सेल लगी हुई है, तो सेल में तो काफ़ी प्राइस कम हो जाती है। और रश भी यहाँ पर यकीन करें कि बहुत ज़्यादा रश था, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ ले रहा था। तो उसने यहाँ से अपने लिए सारी शॉपिंग कर ली है और मुझे भी यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो इंशाल्लाह मैं तो लूँगी। मेरी तो शॉपिंग काफ़ी रहती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने लिए इतना ख़ास कुछ भी नहीं लिया, तो इंशाल्लाह लूँगी। अभी फ़िलहाल बच्चों की शॉपिंग पूरी हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने जाना है अटक। जब अटक से वापसी पे आ जाऊँगी, फ़िलहाल मेरे पास सारी मतलब मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैंने इतना ख़ास कुछ नहीं ले रही। तो यहाँ तक मेरी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। शायद मैं 2-3 दिन वीडियो अपलोड ना कर सकूँ, क्योंकि हमने जाना है अटक और वहाँ पर तकरीबन मुझे ये है कि 3-4 दिन मैं वहाँ पर रह लूँ। तो जी, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।